वचन क्या कह रहा है, ध्यान दो। जिनको वचन प्राप्त होता है उनका शरीर चंगा हो जाता है, जिनको वचन प्राप्त होता है उनका करियर के मार्ग खुल जाते हैं, जिनको वचन प्राप्त होता है उनके मार्ग खोलता है परमेश्वर। वचन को पकड़ लो खुदा के लोगों, और वचन को बोलो, सुबह उठकर बोलो, अपने लिए भविष्यवाणी करो, भविष्यवक्ताओं का इंतजार मत करो, अपने लिए प्रोफेसी खुद करो, अपने लिए खड़े हो, स्टैंड हो और बोलो वचन। दिक्कत तो यही है, बहुत से लोगों ने वचन को तो अपने जीवन में बाइबल के रूप में रखा है, लेकिन उससे पढ़ते नहीं, और जो मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं वो उस पर बिलीव नहीं करते। दे रीड लाइक अ स्टोरी। प्रतिज्ञा करा आज और 9 महीने बाद अगर सारों को संतान दे देता तो इब्राहिम सिर्फ इसहाक का पिता होता, और 25 वर्ष इसलिए इंतजार कराए ताकि इब्राहिम पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया का विश्वासों का पिता बन जाए। हालेलुया। इंतजार यदि खुदा करा रहा है ना तो आशीष है। इंतजार यदि हालात करा रहे हैं तो आशीष नहीं है। इंतजार यदि मेरा बाप करा रहा है तो मालूम है उत्तम आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के खास वचन और कलाम को आपके साथ रखूंगा, और ये कलाम थोड़ी देर में जब ख़त्म होगा 45-50 मिनट्स के बाद में, परमेश्वर आपके अंदर एक नई सामर्थ, एक नई ऊर्जा और एक नई जीवन को उंडेल देगा। आमीन। थोड़ा आमीन जोर से बोला करिए, आमीन। हालेलुया। आप एक जीवित कलीसिया में हैं, एक बाइबल आधारित कलीसिया में आप हैं, और अच्छा है कि आप उत्साहित रहें, ग्रहण करने वाले हृदय के साथ वचन सुने। ये आराधनाएं, ये आत्मिक है, इसमें जीवन है, इसमें लाइफ है। जो समय हम कलीसिया में आकर के देते हैं, जो आराधना हम कलीसिया में करते हैं, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। पिछले दिनों में जब आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, अपना समय दिया है, अपने गीत दिए हैं, अपनी धन्यवादिता दी है, ये कभी भी वेस्टेज नहीं है, पर यू आर इन्वेस्टिंग योर लाइफ, योर टाइम एंड वट एवर यू हैव इन योर लाइफ इन द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु के राज्य में आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोलिए इन्वेस्टिंग। मतलब क्या है? उसमें हम बो रहे हैं, दे रहे हैं। जो चीज़ हम दे रहे हैं उसका कई गुना हमें रिटर्न मिलेगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को माफ किया है। आमीन। क्या कोई पापी बैठा है यहाँ पे? कितने पापी हैं यहाँ पे? उठाओ हाथ। रोमियो, अरे पापी हैं? कैसे पापी हैं? रोमियो 17 पढ़िए, देखिए भैया, एक निकल गया गलती से, अभी बताते हैं। रोमियो 17 देखिए, आप खोलिए, वचन खोलिए। रोमियो 1 अध्याय 17 वचन। अभी वचन में नहीं आ रहा हूं, पहले मैं पापियों के, पहले पापी से बात कर लूं, अभी उसको धर्मी बताऊं वचन से पहले। रोमियो 1:17 खोला, चलिए साथ में पढ़िए क्या लिखा है। हाँ हाँ, आमीन। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं कौन हूं? पापी जन की धर्मी जन। तो कैसे जीवित हूं मैं? विश्वास। यस, माई राइचियसनेस इज बाय फेथ। मैं विश्वास से मेरी धार्मिकता है। प्रभु मैं गुनहगार, मैं पापी, मैं लाचार। प्रभु कहता बेटा 6 साल पहले भी ऐसी था, 8 साल बाद भी ऐसे ही है। कभी देखो, शैतान हमेशा दोष लगाता है, परमेश्वर कभी हम पे दोष नहीं लगाता है। पर बाइबल कहती है, खोलिए पढ़िए यशाया 53। ये सब तैयारी करके नहीं आया हूं, पर चूंकि एक पापी मिल गया तो उसको धर्मी बना लेते हैं। आमीन। बोलिए हालेलुया। बहन बोलिए मैं धर्मी हूं। आमीन। यस, कम ऑन। यशाया 53 खोल लिया, पढ़िए 6 वचन से।
कोई एक जन पढ़े जोर से जी। हम तो सबके सब, कितने बचे? कोई बचा क्या? शीबा बची? नहीं, सबके सब है। रोहित बचा क्या? नहीं, सबके सब आगे भेड़ों के समान भटक गए थे। कैसे भटक गए थे? भेड़ों के समान भटक गए थे। आगे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग किया। हम में से हर एक ने, कोई बचा? हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ और खुदा बाप ने हमारे पापों का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर लादा? यीशु मसीह पर लाद दिया। इतना ढेर था हमारा कि लादना पड़ा, रखना नहीं पड़ा। हेलो, रखा नहीं, लादा, फर्क है, हैं? मैं ऐसे रुमाल रख दूं आपके ऊपर तो रखा, और खुद ही चढ़ जाऊं तो लद गया। हाँ? लादा। और क्या लिखा है? पढ़िए पढ़िए। वह सताया गया वो सताया गया तो भी वह सहता रहा। तो भी वो सहता रहा। किसके लिए? पक्का? हाँ, सहता रहा हमारे लिए। आगे, और अपना मुंह ना खोला। और अपना मुंह ना खोला। हाँ, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती जैसे भेड़, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। वैसे ही यीशु ने अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। हाँ, उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। आमीन, हालेलुया। इधर देखिए, सारे अधर्म का बोझ, सारे पाप का बोझ किसने ले लिया? कहां पर ले लिया? क्रूस पर। ये जो फीलिंग है ना, मैं पापी हूं, ये फीलिंग जो है ये गॉडली फीलिंग नहीं है। इस फीलिंग से बाहर आओ। बस बोलो, बाहर निकल यीशु के नाम में। जो ये कहती है कि तू कमजोर है, तू लाचार है, तू दुखिया है, तू गरीब है, तू पापी, तेरा खानदान पापी, ये शैतान बोलता है। जब कान में आके शैतान आपको बोले देखो तुमने 2 दिन पहले पाप किया, तो बोलेगा निकल यीशु के नाम में, मैं माफ किया गया हूं। देखो, मैं पाप करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूं आपको, पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। पाप से हमेशा तौबा करो। जो अपने अपराधों को मान लेता है वो उसको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हो। आज आपने माफी मांगी, आज के अभी तुरंत माफ। कैसे? विश्वास से। आमीन। हमारा सब मसीह पूरा जीवन, चाहे हमारी आराधना हो, प्रार्थना हो, वचन हो, हमारी धार्मिकता, सब कुछ विश्वास से। कैसे? बोलो बगल वाले से, पेट्रोल डालो भर भर के विश्वास का, गाड़ी उसी से चलेगी। आमीन। देखो, हम लोग विश्वास से जीवित रहते हैं। अगर ये विश्वास ही ना हो तो हमारा आनंद ही नहीं है, फिर हमारी आराधना करना व्यर्थ है। हम विश्वास करते हैं, हम आराधना कर रहे हैं, प्रभु आशीष देगा, इसलिए हम आराधना कर रहे हैं। हम वचन पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं प्रभु हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन हमारे जीवन में काम करेगा, हम आशीषित होंगे, हम ब्लेस्ड होंगे, हम छुड़ाए जाएंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। और विश्वास हटाओ, सब बेकार है, सब खत्म है। बस बोलो, बहन अगर आपके बगल में बैठी उसको गले लगाओ, भाई बैठा तो गले लगाओ, पति पत्नी तो आपस में गले लग जाएं और बोले तुम धर्मी हो। माँ बेटी लगो गले, बाप बेटी लगो, बोलो धर्मी हो तुम, बोलो धर्मी हो, कस के लग के गले बोलो, ना हो तो प्यार करके बोलो धर्मी हो तुम, बोलो धर्मी हो। पाप का स्वभाव, मम्मी को लगाओ गले, बहन लगाओ, बहन दोनों, पुष्पा दीदी लगाओ, बोलो धर्मी हो तुम, बोलो धर्मी हो विश्वास से। 2000 साल पहले तुम्हारा बाप मरा है ताकि तुम धर्मी हो जाओ। हालेलुया। आज भी पापी महसूस करते हो तो मैं क्या बताऊं, फिर शब्द नहीं मेरे पास। हालेलुया। बोलो हम एक जीवित कलीसिया हैं, हमारी धार्मिकता विश्वास से है। बाइबल उठाओ सब लोग, बोलो इसमें जितनी बातें लिखी हैं नई वाचा में, नए नियम में,
पुराने नियम में सारे वायदे मेरे लिए हैं। मैं जिंदा हूं, आशीषित हूं, अनुग्रहित हूं, भरपूरी में हूं, पापी नहीं, धर्मी हूं। हालेलुया। रोज बोलो ऐसे, ऐसे रोज बोलोगे, 1 महीने बाद लोगों उड़ने आसमान में। आत्मिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, सांसारिक वर्ल्ड की नहीं। लगेगा उड़ नहीं पाओगे आप, तो शरीर में उड़ने की बात, आत्मा में, स्पिरिट में। हेलो बहन, आप धर्मी हैं। आमीन, हालेलुया। हम में से कोई पापी नहीं है, हम सब खुदा के बच्चे हैं। कोई ना कहने पाए, कोई गिल्टी कॉन्शियस, कोई सिन कॉन्शियस, कोई आपका कॉन्शियस आपके ऊपर दोष ना लगाए। बगल से बोल, हंस के बोलो, बोलो रात गई बात गई, यीशु में नया सवेरा है। हालेलुया। अब घर जाके 6 महीना पुरानी बात याद करके मत आपस में लड़ाई करना। 1 हफ्ता पहले तूने ऐसा कहा था मुझे, 10 दिन पहले तूने कहा, भूल गई मोटी। बंद करो। मैं यीशु की धार्मिकता हूं। आमीन। देखो इतना ही बताया है, 5 मिनट हुए बस। कैसा लग रहा है स्पिरिट में? एटमॉस्फेयर चेंज हो गया बिल्कुल। आप पवित्र आत्मा की हुजूरी को महसूस करना सीखिए। जैसे जैसे आप परिपक्व हो रहे हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं, आपको मैच्योरिटी आ रही है, आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे आप सीखो कि पवित्र आत्मा की हुजूरी में कैसा लगता है। खुदा की रूह है यहाँ पे, वो मुझसे क्या कह रही। कनेक्टेड रहो। आमीन। जो कनेक्टेड रहते हैं परमेश्वर की रूह से, उनका जीवन बिल्कुल अलग होता है, उनका फेथ का लेवल बिल्कुल अलग होता है। देखो चुनौतियां हमेशा आएंगी, पर याद रखो हर चुनौती से प्रभु ने आपको पहले ही निकाला है, यदि आप विश्वास करने वाले हो तो। कैसे बढ़ेगा विश्वास? आपके बोलने से। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना ज़्यादा वचन बोलोगे, आप सुनोगे, पढ़ोगे, बोलोगे, भर जाओगे। जब मैं आज सुबह 6 बजे सो के उठा और मैं रूम में गया, मैंने कमरा बंद किया, सब सो रहे थे हमारे, मैं प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मुझे लगा कि पवित्र आत्मा कितनी देर से मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब आऊँगा, घुटने पे आऊँगा और प्रार्थना करूँगा। और आप में से बहुत लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, मैंने आज सुबह ही आपका नाम ले लेकर, मैक्सिमम लोगों का नाम ले लेकर मैंने प्रार्थना करी। यस, सबके जितने आप, क्या आपको भैया आपको नाम याद है? याद है भैया, मुझे सबके परिवार, सबके नाम भले क्या के छूट जाएं, लेकिन हर व्यक्ति का चेहरा, परिवार मुझे याद है। हालेलुया। मैं बाप का शक्तिशाली बेटा हूँ। आमीन, हालेलुया। शैतान से मैं जीता हुआ हूँ। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। रोमियोस का 4 अध्याय, और आज वचन की शिक्षा जो है, टीचिंग जो है, वो है, यही टॉपिक है मेरा, विश्वास के द्वारा मृतक से जीवित हो जाना। द टीचिंग एंड टॉपिक इज विश्वास के द्वारा मृतक से, विश्वास के द्वारा मृतक से जीवित हो जाना। ओके, रोमियो 4 अध्याय, कम ऑन, निकाल लेंगे। रोमियो 4। आज का वचन, आप सच बता रहा हूं, आज बहुत से लोग यहां से जीवित और सामर्थ्य होकर जाएंगे। आमीन। रोमियो 4, उसके मैं पढ़ रहा हूं 16 वचन से, छोड़ दो 16 वचन से। सबने निकाला? ओके। कलीसिया में जब भी आए, बाइबल ज़रूर रखें अपने साथ। बाइबल आप जब रखते हैं
तो ये वचन आपके जीवन में जाता है, ये वचन आपके जीवन को बदलता है, ट्रांसफॉर्म्ड करता है। आमीन। पढ़ता हूँ रोमियो 4 उसके 16 वचन से, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। बोलिए आमीन। इधर देखिए, अभी चलता हूँ। बाइबल की सारी प्रतिज्ञाएं विश्वास पर आधारित है। एक भी प्रॉमिस ऑफ गॉड जो बाइबल की है वो बिना विश्वास के नहीं एक्टिवेट होगी। अगर आप सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते, यदि किसी वचन को आप रीड करते हैं और उस पर ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो वो वचन आपके जीवन में कभी फलदायी नहीं हो सकता। पर परमेश्वर के रिटन वर्ड ऑफ गॉड, जिसे हम लोगोस कहते हैं, वो तब आपके लिए रेमा बन जाता, यानी अर्थात जीवनदायी वचन। लोगोस मीन्स रिटन वर्ड ऑफ गॉड, लिखा हुआ वचन। पूरी बाइबल जो है वो लोगोस है। इब्रानी शब्द लोगोस, लोगोस का मतलब होता है रिटन वर्ड ऑफ गॉड, लिखा हुआ वचन। पर वो लिखा हुआ वचन जो लोगोस है वो आपके लिए रेमा तब बन जाता है जब आपका फेथ, जब आपका बिलीव स्पिरिट में कनेक्ट होकर पवित्र आत्मा के साथ जुड़ करके उस पर बिलीव कर लेते हैं, आप एक्टिवेट हो जाता है, और वही लोगोस यानी रिटन वर्ड ऑफ गॉड आपके लिए रेमा बन जाता है। रेमा अर्थात जीवनदायी वचन। लिखा हुआ वचन मेरे लिए जीवनदायी वचन बन जाता है, और ये जब जीवनदायी वचन मेरे अंदर आता है तब मेरी बीमारी चंगी होती है, तब मेरे हालात बदलते हैं, तब मैं श्रापों से बाहर आता हूं, तब मैं कर्ज से बाहर आता हूं, तब मैं निराशा से बाहर आता हूं, हर एक पाप के बंधन से बाहर आता हूं, हर एक उस आदत से बाहर आता हूं। दिक्कत तो यही है, बहुत से लोगों ने वचन को तो अपने जीवन में बाइबल के रूप में रखा है, लेकिन उससे पढ़ते नहीं, और जो मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं वो उस पर बिलीव नहीं करते। दे रीड लाइक अ स्टोरी। बाइबल इज नॉट अ स्टोरी बुक। ये कहानी किताब नहीं है सिर्फ, ये जीवन की किताब है। हालेलुया। ये लाइफ की किताब है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बुक है, ये रिपेंटेंस की बुक है, ये पवित्र आत्मा की किताब है, ये अनंत जीवन की किताब है। इसको ऐसे पढ़ो कि जीवन चाहिए, इसको ऐसे पढ़ो कि मुझे बरकत मिलेगी, इसको ऐसे पढ़ो कि मुझे आशीषित होना है। आमीन। पढ़ते हैं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए, किसके? अब्राहम के। बोले अब्राहम। अब्राहम के सब वंशजों के लिए। तो क्या हम अब्राहम के वंश हैं? नहीं। बिब्लिकल रीति पर अगर हम शारीरिक रीति पर देखें तो अब्राहम के वंश हम नहीं हैं, पर विश्वास की रीति पर हम अब्राहम के वंश से हैं। आमीन। हालेलुया। अब्राहम कौन है? अब्राहम को मेसोपोटामिया में परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको बुलाया उत्पत्ति 12वें अध्याय में, उससे बोला जो देश, जो जन्मभूमि मैं तुझे दिखाता हूं उसको तू लेने के लिए निकल जा अपने पिता के घर से। वो निकल गया। परमेश्वर कह रहा है उस अब्राहम के लिए कि उसके वंशजों के लिए, उसकी जनरेशंस के लिए। समझो आत्मिक चीज, आप और हम अब्राहम का वंश हैं। जो चीजें परमेश्वर, बहुत ध्यान से इधर देखो सब, आप जीवन लो आज। आमीन। जो प्रतिज्ञाएं, जो प्रोमिसेस ऑफ गॉड परमेश्वर ने अब्राहम के लिए करी, वो प्रोमिसेस ऑफ गॉड, वो प्रतिज्ञाएं, यदि हम उसका वंश हो गए तो वो प्रतिज्ञाएं, सेम प्रोमिसेस हमारे जीवन के लिए भी पूरी होती हैं। होंगी नहीं, होती हैं। आमीन। पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपको बाइबल के वचन को समझना होगा कि कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, प्रोमिसेस ऑफ गॉड अब्राहम में मेरे जीवन के लिए पूरी होती हैं। फिर से पढ़ता हूं, देखिए 16 वचन। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है,
वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। हालेलुया। इधर देखो, इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया, ही वॉज नॉट अ क्रिश्चियन पर्सन। वो क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं था, वो कैथोलिक नहीं था, वो प्रोटेस्टेंट नहीं था, वो मार्थोमा वाला नहीं है, वो ओनली जीसस वाला नहीं है। उसे तो एक अननोन आवाज जो एकदम उसने कभी नहीं सुनी थी, वो सुनाई दी। खुदा ने उससे बात करी। इब्राहिम का नाम इब्राहिम डिसोजा नहीं है। हेलो, उसका तो टाइटल भी नहीं दिया हुआ है। लकड़ा था कि तिरकी था नहीं मालूम। इब्राहिम इब्राहिम है। कोई क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं है। उसको प्रभु ने बुलाया, उसको परमेश्वर ने कुछ वायदे किए, उसको परमेश्वर ने अपना वचन दिया, और उसने उन वचनों पे, उन वायदों पे जो परमेश्वर ने उसको दिए, उसने बस सिंपली बिलीव किया। जो सब कुछ आपको करना है वो है बिलीव। बोलिए, विश्वास करना है। बस बोलो, विश्वास करना है। आगे पढ़ते हैं। अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। आमीन। विश्वास में हमारा पिता कौन है? अब्राहम। अब्राहम ने कैसे विश्वास किया, अभी आगे पढ़ेंगे। इधर देखो सब। अभी जब मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं, ये टीच कर रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आज का वचन आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि शैतान जब वचन प्रचार होता है तब वचन चुराता है। आपको नींद आएगी, पक्का गारंटी बता रहा हूं। ये स्पिरिचुअल लड़ाई है, आत्मिक युद्ध है। आपको नींद आएगी, आपको लगेगा ओ बोरिंग प्रचार है ये, आपको लगेगा वो क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जो आपको समझ में ना आए। जितना बताऊंगा सब समझ में आएगा, पर आपको ध्यान से सुनना है। बस बोलो, आज सोना नहीं। वो कह रहा मैं तो कब को सोता ही नहीं। आमीन। क्योंकि वचन सुनते सुनते कितने लोग आज की सुबह शिफा को पाएंगे, मैं विश्वास करता हूं ऐसा। आमीन। जिनकी रिपोर्ट्स पिछले दिनों में बहुत गड़बड़ आई है, आज हमने प्रार्थना करी, अभी वचन खत्म होगा, प्रार्थना करेंगे, आप फिर से उसे चेक कर सकते हैं। अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी। बोलो आमीन। वही तो हम सब का पिता है। 17 वचन में देखें, एक एक शब्दों पे ध्यान दें। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, ध्यान दीजिएगा, उस परमेश्वर के सामने जिस पर इब्राहिम ने विश्वास किया, उस परमेश्वर पर जो मरे हुओं को जिलाता है। बोलो, परमेश्वर मृतक परिस्थिति को जीवित करने वाला है। आमीन। क्या इंटरेस्ट है उसका? अगर हम इब्राहिम के पहले की स्टोरी देखें तो इब्राहिम से परमेश्वर कोई कनेक्शन नहीं है। 13 से जब वो पैदा हुआ होगा तब प्रभु ने उससे बात नहीं करी है। इब्राहिम से प्रभु ने बात करी जब 100 वर्ष का हो गया। वो प्रतिज्ञा उसको 100 वर्ष में दी। 100 ईयर्स का जब हुआ, वो उससे कोई कनेक्शन नहीं है। मैं उसको सोचने लगा कल कि परमेश्वर उस पृथ्वी पे उस समय सिर्फ इब्राहिम ही तो नहीं था, पर आपने सिर्फ इब्राहिम से ही क्यों बात करी? आप नहीं सोचते होंगे, मैं बहुत सोचता हूं ये सब चीजें। परमेश्वर अब्राहम को आपने क्यों वचन दिया? मैं इसको बहुत सोचता रहा, प्रभु अब्राहम को ही क्यों दिया? क्या उससे पहले किसी से आपने बात करी? उसने कहा हां। मैंने कहा प्रभु किससे? बोला भूल गया, हनोक से करी थी। मैंने कहा हाँ याद आया, हनोक से। हनोक उठा लिया गया अब्राहम से पहले। मैंने कहा प्रभु उसके बाद? बोले मैंने बात तो सबसे करी, लेकिन अब्राहम को ही विश्वासियों का पिता क्यों बनाया? विश्वासी का पिता मतलब फादर ऑफ फेथ अब्राहम ही क्यों बन गया? देयर इज ओनली वन रीजन। लिसन चर्च,
देयर इज ओनली वन रीजन, सिर्फ एक कारण से अब्राहम विश्वासियों का पिता बन गया, क्योंकि उसने परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसके लिए उसने कोई किंतु परंतु अगर मगर दिस दैट नहीं किया। परमेश्वर ने जो कहा उस पर उसने पूरा पूरा वैसा ही विश्वास किया। हालेलुया। अनदेखा विश्वास किया, ना जानते हुए विश्वास किया। क्या होगा क्या नहीं होगा इससे मतलब नहीं है। बाप मेरा कह रहा है, खुदा मेरा कह रहा है, ओ आई ट्रस्ट हिम, मैं विश्वास करता हूं उस पे। बाइबल कहती है, आगे पढ़ेंगे, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। बोले मरे हुओं को मेरा प्रभु जिलाता है। बोले मेरे मरे ऑर्गन्स को यीशु जीवित कर देता है। आमीन। देखो जब आप प्रार्थना करो तो अपनी बीमारी के लिए सब वचन पढ़ो, आप अंडरलाइन करो इसको। आप प्रार्थना कैसे करनी है मैं बताता हूं। प्रार्थना आप कैसे करनी। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए। रोमियो उसके 4 अध्याय 17 वचन के प्रभु आपने कहा कि आप मरे हुओं को जिलाते हैं। यीशु के नाम में मेरी बीमारी की मृतक परिस्थितियां यीशु के नाम में जीवित हो जाएं। मेरी मरी हुई कोख जीवित हो जाए, मेरे मरे हुए ऑर्गन जीवित हो जाएं, मेरी मरी हुई हड्डी जीवित हो जाए, मेरे मरी हुई दबी हुई नस जीवित हो जाए यीशु के नाम में। रोमियो 4:17 के अनुसार। हालेलुया। अरे जोर से बोलो हालेलुया। वो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। ओ हालेलुया। क्या मतलब इसका? पागलपन। इसको क्या कहेंगे? पागलपन। मसीह में पागलपन बनोगे। यस। जो चीजें है ही नहीं उसको ऐसे नाम लेता है कि जैसे वो हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय। क्या इधर देखो, सुनो सुनो आप। परमेश्वर ने कहा सृष्टि बने, आकाश बने, नदी बने, झरने बने, पेड़ पौधे बने। क्या पहले से थे? उसने कहा हो जाए, वैसा हो गया। जो चीजें हैं ही नहीं, लो सुनो मेरी बहनों, जो चीज है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो हैं। मैं इसको बहुत सोचा, मैंने कल इस वचन मैंने मेडिटेट किया इसको। मैंने सोचा कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, उसको कहा अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे वहां पे दिखाऊंगा, तो वो निकल गया विश्वास करके। और मैं अपने में सोचता हूं ऐसा, मुझे नहीं पता अब्राहम के साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, मेरी उससे बात नहीं हुई, आसमान में जाएंगे तब मिलेंगे। लेकिन अगर मैं अब्राहम के समान होता और मैं बिलीव करता तो मैं रास्ते भर कहता जाता, परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो मेरे साथ होने जा रहा है। परमेश्वर ने जो कुछ मेरे को कहा है वो मेरे साथ होने जा रहा है। वो मेरे देश को बढ़ा देगा, वो मेरे संतानों को बालू है भी एक भी नहीं, शादी किए बहुत सालों हैं एक भी नहीं। क्या कह रहा होगा अब्राहम? मेरा वंश बालू के किनकों के समान हो जाएगा, मैं बढ़ जाऊंगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मैं उस देश का अधिकारी हो जाऊंगा। परमेश्वर मेरी पत्नी को ब्लेस कर देगा यीशु के नाम में। और जब वो ये कह रहा होगा, मैं विश्वास करता हूं वो अपने बाप की तरह ही बात कर रहा होगा, क्योंकि उसका बाप यानी परमेश्वर जो कि मेरा और आपका पिता भी है, ऐसी बात करता है। जो है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। जितने जवान सुन रहे संदेश को, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे संदेश को, बहुत ध्यान सुनो। आप क्या बोलते हो, आप कैसे नाम लेते हो, आप कैसे पुकारते हो, अपने लिए बोलना सीखो, अपने लिए कहना। जो चीजें है ही नहीं, एक आत्मिक संसार में, हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक संसार में होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं। और आपको बताऊं, आत्मिक वर्ल्ड में सारी चीजें दिखाई नहीं देती। सारी चीजें हमें आत्मिक वर्ल्ड में विश्वास से ग्रहण करनी होती है। आमीन आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आत्मिक वर्ल्ड में हमें दिखाई नहीं देता, पर आत्मिक वर्ल्ड में हमें विश्वास से रिसीव करना होता है।
वो ना जानता था किधर जाता है, तो अभी निकल गया। उसे मालूम था कि हो जाएगा। हालेलुया। आपको रोज सुबह उठना है, प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, मज़ा आएगा। हालेलुया। रोज सुबह उठना है, ओ वही ज़िंदगी घिसी पिटी बर्बाद, वही नौकरी, वही बेकार की प्रॉब्लम, वही समस्या, वही रिपोर्ट, वही प्रॉब्लम। ऐसे करोगे आपको वही हो जाएगा। वैसी प्रॉब्लम में रहोगे आप, वैसी दिक्कत में रहोगे आप। आपको सुबह उठना है और क्या कहना है, प्रभु धन्यवाद, आज की सुबह एक नई सुबह है। धन्यवाद, आज का दिन आशीष का दिन है। धन्यवाद, नौकरी पर प्रभु बिना टेंशन के होगी। मेरे टारगेट यीशु के नाम में पूरे होंगे। मेरा एग्जाम यीशु के नाम में बेस्ट जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मुझे फंसाने ना पाएगा। ये रील्स देखने की आदत मेरे जीवन में नहीं रहेगी। ये पाप का स्वभाव मेरे जीवन में नहीं रहेगा। प्रभु मैं बढ़ने जा रहा हूँ। मैं यीशु के नाम में एक अच्छी नौकरी में रहूँगा। यीशु के नाम मेरा एक अच्छा घर हो जाएगा। यीशु के नाम में मेरे बच्चे वो आत्मिक हो जाएंगे। यीशु के नाम में मेरी बेटी के लिए एक शादी के लिए अच्छा रिश्ता आने जा रहा है। मेरे बेटे के लिए प्रभु उन्नति का मार्ग खुलने जा रहा। लॉर्ड रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। 1 महीना बोला, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हालेलुया। बगल बोलो, कोई बात नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, कोई बात नहीं। मैं फिर से बोलूंगा, हालेलुया। और जब दोबारा आप शुरू करेंगे और फिर से बोलेंगे, ओ तब उसका काम शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बीमार पड़ने के लिए चिंता ना करो, बीमार पड़ने का इंतजार ना करो कि बीमार होंगे तब बोलेंगे यीशु के कोड़े खाने चंग हो गए। अरे चंगे रह के बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। हालेलुया। समस्याओं का इंतजार मत करो कि जब कर्जे लद जाएंगे तब मैं कहूंगा प्रभु मेरे कर्जों से मुझे। अरे जब कर्जे नहीं है तब बोलो कि कोई कर्जे मुझ पर नहीं रहेंगे, मैं एक डेब्ट फ्री लाइफ जीऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कम ऑन चर्च। परमेश्वर की संतान हो आप। वो कैसे बातें करता है, जो दिखता नहीं वैसी बातें करता है। मेरे से कभी अकेले मिलना आप, मैं कैसे बोलता हूं, आप भाग जाओगे। बोलते क्या क्या बोलते हैं आप, मैं कहता हो जाएगा। कितने दिन से बोल रहा हूं, मैं कहूंगा 15, 18, 20 साल से नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पर इतना प्रभाव हुआ उसके बोलने का कि उसके अलावा बहुत कुछ हो गया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। भिंडी करेले ना से नेनुआ कटहल तो मिला है, आमीन। वो भी सब्जी के ही काम आता है। समझे नहीं आप। हो सकता है जिस आशीष के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो आपको, जो बहुत बड़ी मिराकल है, हो सकता ना मिले, पर जिसके लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं वो प्रार्थना करते करते वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो मिल जाएगा आपको जिसके लिए आपने प्रार्थना नहीं करी है। इसलिए प्रार्थना करना बंद मत करो। बस बोलो, प्रार्थना करो, गैप मत करो, मिल जाएगा। हालेलुया। आगे चलते हैं। 18 वचन, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ मेरा। 18 वचन, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। उसने कब विश्वास किया? देखो, आशा में विश्वास करना बहुत आसान है। जब जेब में 10,000 हो तो 5,000 के लिए विश्वास करना बहुत आसान है, वो भी हो जाएगा। जब जेब में 1 लाख हो तो 1,50,000 के लिए करना विश्वास बहुत आसान है। पर जेब में जब 100 रुपया हो तब 1 लाख के लिए विश्वास करना मुश्किल है। जब रिपोर्ट सारी नेगेटिव हो, दिक्कत हो रही हो, डॉक्टर्स ने बोला ये समस्या है, वो समस्या है, 4 बीमारियां हैं, मामला सब खराब है, मम्मी मेरी बात समझते नहीं, पापा ने मुझसे आज तक प्यार किया नहीं, भैया मेरा ध्यान देते नहीं, पति ध्यान देता नहीं, मैं कैसे विश्वास कर लूं? अरे भैया, बाइबल क्या सिखा रही है मुझे? मेरा बाप अब्राहम फेथ का, विश्वास का पिता, मुझे क्या सिखा रहा है? अब्राहम मुझे क्या टीच कर रहा है? यही तो टीच कर रहा है। बाइबल कह रही है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इसका मतलब निराशा रखने वाले लोग भी विश्वास करके अपना प्रतिफल और अपना आश्चर्य कर्म पा सकते हैं। हालेलुया।
ये निराशा, ये डिप्रेशन आपके जीवन में घर ना करने पाए। यीशु के नाम में आई कम अगेंस्ट एवरी डिप्रेशन। उसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखो, निराशा में आशा रखकर, निराशा में आशा रखकर, ओह निराशा में, ओह मेरे घर की समस्या कब खत्म होगी, ओह मेरा रुका पैसा कब मिलेगा, ओह परमेश्वर मेरी खिदमत कब बढ़ेगी, ओ प्रभु तेरी बुलाहट मेरे जीवन के लिए भी कब आएगी, ओ खुदावन तू मुझे भी कब इस्तेमाल करेगा, ओ परमेश्वर तू मुझसे भी कब बात करेगा, ओ लॉर्ड आई एम डिप्रेस्ड। नो प्रॉब्लम, यू आर डिप्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये निराशा आपके सर पर चढ़ने ना पाए। आपको परिस्थितियां निराश करने दिख रही हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज यू हैव वर्ड ऑफ गॉड, प्रॉमिस ऑफ गॉड। आपके साथ परमेश्वर का वचन है। और निराशा में भी आशा रखने का कारण इब्राहिम का मालूम क्या है, क्यों है? द रीजन कि वो निराशा में भी आशा रख रहा है, मालूम क्यों? क्योंकि उसे मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। हालेलुया। कोई बात नहीं बीमारी है, परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। कोई बात नहीं दुर्बलता है, कोई बात नहीं मेरे सारी समस्या भी खत्म नहीं हुई है। आई हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज दिस वर्ड ऑफ गॉड इज विथ मी। और मुझे मालूम है जब ये वचन मेरे साथ है, मुझे मालूम है ये वचन काम भी करेगा। हालेलुया, ओह हालेलुया। मैं आपकी जगह होता उछल के नाचता, मैं कहता प्रभु धन्यवाद, ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान देना, पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई है, लेकिन अंतिम आदम यानी यीशु के द्वारा जीवन आया है। हालेलुया। मैं जीवन का हकदार हूं, जीवन मेरे लिए है, सफलता मेरे लिए है, आशीष अनुग्रह पश्चाताप मेरे लिए है। हालेलुया। निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा। वह बहुत सी जातियों का, कितने हैं अभी कितने बच्चे हैं उसके? एक भी नहीं। एक भी नहीं है, और वंश के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक भी नहीं है, जनरेशंस के लिए धन्यवाद कर रहा है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे धन्यवाद करना है, वचन कैसे मैं टीच करता। अगर ये सीख गए आप आज, तो आप जरूर से ब्लेस्ड होंगे और आश्चर्य कर्म आपको मिलेगा। बोलो आमीन। पढ़ते हैं 19 वचन, देखिए। वह तो 100 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 100 वर्ष का था, और अपने मरे हुए से शरीर, बोलिए मरा हुआ शरीर, मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी, उसको मालूम था मेरा शरीर मरा है, सारा की गर्भ की दशा मरी हुई है, उसको मालूम था। जानकर भी, लिखा है जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया। विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, आप आंख से क्या देखते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप विश्वास की आंख से क्या देखती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कई सारे मैंने लोगों को देखा है, कई सारे लोगों को, जब वो पढ़ाई के चौथे साल में आते हैं, इंजीनियरिंग के चौथे साल में, तब उनका कॉल आता है मुझे, हेलो भैया मेरी नौकरी के लिए प्रार्थना कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं करता भी हूं। जब उनकी बीमारी एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है, जब बीमार हो जाते हैं, तब बोलते हैं हेलो भैया पास्टर जी मेरे लिए दुआ कर दीजिए। जब उनका सब समस्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब उनकी प्रार्थना निवेदन आती है। मैं कहता हूं, हम वाइजली जीवन क्यों नहीं जीते? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमानी से क्यों नहीं जीते? हम ऐसा करना कब सीखेंगे? हम क्या छोटे बच्चे हैं? क्या हमें बोतल से दूध पिलाया जाए, हमें अन्न ना खिलाया जाए? हमें लर्न करना है। कम से कम जब हाई स्कूल में आ जाओ, तब से प्रार्थना करो नौकरी के लिए,
तब से बोलो जो भी स्ट्रीम करना है, पहले बहुत लोगों को मालूम ही नहीं करना क्या है। क्या ठेला लगाऊं, पुचका का लगाऊं कि अमचूर का लगाऊं? भाई तू कोई भी लगा, बोल तेरी कंपनी हो जाए। आमीन। पुचका की लगाओ लेकिन पुचका की कंपनी हो जाए। आमीन। लॉलीपॉप ही बेचो पर पूरी दुनिया में बेचो। आमीन। छोटा क्यों सोचते हो? बस मेरे बच्चे के 60% नंबर आ जाएं, मिठाई खिला दूंगी चर्च में। बस एक लड़की का जुगाड़ कर दे प्रभु जिससे शादी हो जाए, जैसी भी चलेगी, कानी गूंगी अंधी भैंगी बहरी। प्रभु ऐसे काम करता है, परमेश्वर से देना मांगता है। मुझे बताओ कौन सा पापा अपने बच्चे को खराब वाली चॉकलेट देता है? सड़ी वाली मेरे बच्चे के लिए, डेयरी मिल्क मैं खाऊंगा, पार्ले वाली तू खा। कोई पाप करता है ऐसा? कौन मां कहती पराठा मैं खाऊंगी तू सूखी रोटी खा? ठूस। कोई माँ बाप नहीं करते। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम संसारिक होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर भी तुम्हें पवित्र आत्मा मांगने पर क्यों ना दूंगा। इसका मतलब जब तुम मांगोगे पाओगे। एक्चुअली हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि वो मुझे भी मिल सकता है, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। मैं कहना मांगता हूं आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझे ऐसा बताता है, यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं अभी भी जो आराधना तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर उनका विश्वास डेड अवस्था में पहुंचने की कगार पर है। उनका विश्वास डगमगाया हुआ है, उनका फेथ डगमगाया हुआ है। और जब ये संदेश आज की सुबह मैं अंत करूंगा, परमेश्वर आज की सुबह उनके फेथ को रिन्यू करने जा रहा है। बोलो आमीन। बैठो धीरज से, थोड़ी देर में होगा। आमीन। रोमियो 4 अध्याय। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। 100 वर्ष का था, मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल। क्यों निर्बल नहीं हुआ है? इधर देखो आप। निर्बल वो होते हैं जो इसे तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, बलवान वो होते हैं जो इसको अपने अंदर ले लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं बलवान हूं, परमेश्वर का वचन मेरे लिए है, परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। आमीन। 20 वचन। और ना अविश्वासी होकर, क्या होकर? और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में, बोलो निर्बल नहीं, दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। इधर देखो आप, जो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। मैंने इसको कई बार पढ़ा है, मैंने इसको कई बार कहीं कहीं पे बांटा भी है, पर जो बात मुझे कल समझ में आई वो आज बता रहा हूं आपको। और हर एक संदेश से कोई एक बात जो परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखाता है, एकदम नया प्रकाशन, रेवलेशन जो परमेश्वर का आत्मा देता है मुझे, मैं ज़रूर से उसको संडे कोशिश करता हूं आपको बताऊं। 100 वर्ष का इब्राहिम, शरीर मरा हुआ, उसको समझिए आत्मिक तरीके से। परिस्थितियां मरी हुई, सारा की गर्भ की दशा मरी हुई है, दोनों मरे हुए हैं। शरीर मरा है। आपको पता है बच्चा पैदा करने के लिए शरीर चाहिए, सेहत चाहिए, कंसीव करने के लिए सेहत चाहिए। सारा के गर्भ की दशा मरी हुई। मरी मतलब समझते हैं बहनें? समझो आप इसको। सारा की गर्भ की दशा मतलब कंसीव करने के लिए पावर नहीं है, शरीर दुर्बल है, गर्भ मरा हुआ, डेड है। आज मैं उन लोगों से बात करो जिनकी परिस्थितियां मरी हुई हैं, बार बार पैसा लगा रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं आप, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है आपका, काम नहीं बढ़ रहा है आपका, आर्थिक हानि उठा रहे हैं आप, शरीर में हानि उठा रहे हैं आप, डॉक्टरों में पैसा व्यय जा रहा है, बार बार जा रहा है, बर्बाद हो रहा है।
इलाज में बर्बाद हो रहा है। ये संदेश आपके लिए है। बहुत ध्यान सुनिए जो अब मैं बताने जा रहा हूं। मैंने सोचा कि इब्राहिम ने अपना आश्चर्य कर्म सिर्फ इसलिए ग्रहण किया कि उसने उस पर विश्वास किया, पर यह अधूरी कहानी है। लिसन चर्च, मैंने हमेशा सोचा कि अब्राहम ने अपना आश्चर्य कर्म इसहाक को संतान के रूप में इसलिए पाया क्योंकि उसने विश्वास किया। मैं कह रहा हूं फिर से, ये आधी कहानी है। स्टोरी ये आधी है। पूरी कहानी क्या है? फुल स्टोरी क्या है? द फुल स्टोरी इज, लेट मी रीड फॉर यू। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, यानी विश्वास किया। उसके बाद क्या है देखिए, कॉमा, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। देखिए इधर देखिए, विश्वास में दृढ़ हुआ, ये आधी कहानी है। परमेश्वर की महिमा की, ये पूरी कहानी है। हालेलुया। ध्यान से सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं। आप विश्वास करते हैं, दिस इज योर हाफ स्टोरी। आप विश्वास करते हैं कि आपके साथ आश्चर्य कर्म होगा। आप विश्वास करते हैं कि आप आशीषित होंगे। आप विश्वास करते हैं कि आप चंगे हो जाएंगे। आप विश्वास करते हैं कि मार्ग खुलेगा। दिस इज हाफ स्टोरी। ये आधी स्टोरी है, ये आधी कहानी है। पर विश्वास करने वाले को एक स्टेप आगे जाना है, एंड दैट इज हिज फुल स्टोरी। और वो है विश्वास करने के साथ साथ परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर की तारीफ करना, परमेश्वर के गीत गाना, परमेश्वर को आदर इज्जत जलाल देना। अब्राहम ने दोनों किया। अब्राहम ने ना सिर्फ विश्वास किया परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के साथ साथ वो अपने बाप को महिमा भी देता रहा। आश्चर्य कर्म हो जाएगा। यह आश्चर्य कर्म क्यों हो गया? क्योंकि बिना अविश्वासी हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। ऐसे समझिए, निराशा में भी परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। हम में से कितने ऐसे हैं? हम में से कितने ऐसे हैं जो निराशा में भी आनंद के साथ गीत गाने को तैयार हैं? हम में से कितने ऐसे हैं जो हताशा में भी, जब आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं, जब आपको घर चलाने की दिक्कत हो रही है, जब फीस भरने की दिक्कत नहीं है, जब आप एग्जाम देने के बाद भी नौकरी आपकी नहीं हो रही है, प्रार्थना निवेदन देने के बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है, मैं आपको एक कुंजी दे रहा हूं, मैं आपको एक और रास्ता बता रहा हूं। यदि आप विश्वास में दृढ़ रहेंगे, यह काफी नहीं है, पर आपको विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की आराधना करनी है। आश्चर्य कर्म हो जाएगा। हालेलुया। एक ताली मारो यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आश्चर्य कर्म, ध्यान सुनिएगा, आश्चर्य कर्म, मिरेकल, हीलिंग, डिलीवरेंस, ब्लेसिंग विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करने से आती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुतों पे अपना आत्मा उंडे लेगा। एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, नीति वचन उसका 4था अध्याय। देखो क्या लिखा है। थैंक यू जीसस। बाप अपने बच्चे से बात कर रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन परमेश्वर ने अब्राहम को दिए होंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है। ये सुलेमान को दिए, पर ऐसा तो है नहीं कि खुदा बाप किसी एक को वचन दे दूसरे को ना दे। उसने अब्राहम को दिया होगा। अब्राहम ये नीति वचन के, अब्राहम के टाइम में बाइबल नहीं थी। मिसअंडरस्टैंड मत करिए, बाइबल नहीं थी लेकिन वचन था। हालेलुया। उत्पत्ति जब दुनिया नहीं बनी थी तब बाइबल नहीं थी लेकिन वचन था। आमेन, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? जेनेसिस से ही, उत्पत्ति पहले अध्याय से ही बाइबल नहीं थी लेकिन वचन था। यूहन्ना 1 में क्या लिखा? आदि में वचन था। सारी बातें लिख जाती तो किताब दुनिया में ना समाती। मैं सोचता हूं अब्राहम इन वचनों को जानता होगा क्योंकि वो अब्राहम ने अपने बाप पे विश्वास किया था और बाप ने अपने बच्चे को विश्वासियों का बाप बना दिया। हालेलुया।
क्या पढ़ता हूं, देखिए क्या लिखा है। नीति वचन 4 अध्याय 20 वचन से, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। किसकी बातों पर लगा? बगल से बोलो, संसार की बातों पर नहीं, एनिमी ने क्या कहा है उस पर नहीं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं उस पर नहीं, हालात क्या कहते हैं उस पर नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर ध्यान देना है। हालेलुया। और वो कह रहा है 21 वचन में, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने हृदय में मन में धारण कर। 22 वचन सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। ध्यान दो, इधर देखो अब, और वो वचन याद करो। सारा उसके शरीर की दशा इब्राहिम की 100 वर्ष में मरी हुई है, सारा की गर्भ की दशा मरी हुई है, पर चूंकि इब्राहिम ने परमेश्वर का वचन पाया इसलिए उसका शरीर चंगा हो गया, उसका शरीर जीवित हो गया, उसका शरीर मृतक से जीवित हो गया। सारा के गर्भ की दशा, वचन क्या कह रहा है ध्यान दो, जिनको वचन प्राप्त होता है उनका शरीर चंगा हो जाता है, जिनको वचन प्राप्त होता है उनका करियर के मार्ग खुल जाते हैं, जिनको वचन प्राप्त होता है उनके मार्ग खोलता है परमेश्वर। वचन को पकड़ लो खुदा के लोगों और वचन को बोलो, सुबह उठकर बोलो, अपने लिए भविष्यवाणी करो, भविष्यवक्ताओं का इंतजार मत करो, अपने लिए प्रोफेसी खुद करो, अपने लिए खड़े हो, स्टैंड हो और बोलो वचन। मृतक परिस्थितियां जीवित हो जाएंगी। विश्वास करने के द्वारा मृतक जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 3 उसका 22 पढ़कर समाप्त करूंगा। रोमियो 3 उसका 22 वचन। हालेलुया। इन द नेम, कीबोर्ड और गिटार पे आ जाएं, यीशु के नाम में। हालेलुया। इन द नेम, रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 22 वचन देखो क्या लिखा हुआ है। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता, गॉड्स राइचियसनेस, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जो यीशु मसीह पर, सब लोग बोले, सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की धार्मिकता। इधर देखो आप, वचन बंद कर दो, क्लोज योर बाइबल। कुछ होगा आज यीशु के नाम में। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु पे विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ करता है। बोलो सब कुछ। डोंट डाउट, बिल्कुल भी आप शक मत करो। मैं सोचता हूं जब दशाएं मर जाएं तब लोगों पे क्या बीतता होगा। इब्राहिम से जब प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी, उसको कई वर्ष इंतजार करना पड़ा, और जब इंतजार होता है तब आराधना बड़ी मुश्किल होती है। ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। इधर देखो, जब चीजें तुरंत मिलती है ना तो गीत ज्यादा निकलते हैं, हंसी ज्यादा निकलती, खुशी ज्यादा होती है। और जब इंतजार होता है तब आराधना मुश्किल होती है। ट्रू। जब इंतजार होता है तो प्रार्थना मुश्किल होती है। जब इंतजार होता है तो प्रभु के लिए खर्च होना मुश्किल होता है। आपसे बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनो। जब इंतजार लंबा होता है तब हौसला भी डगमगाता है। लेकिन खुदा का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाने के लिए दिया गया है। हम इससे जीवन पाते हैं। और इब्राहिम ही क्यों? मालूम क्यों? क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम से करी
उसको कई वर्ष इंतजार करना पड़ा। अगर तुरंत पा जाओगे, परमेश्वर ने मुझसे बताया, मुझे सिखाया, जो मुझे आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, सुनियो बहुत ध्यान से। मैंने कहा खुदा प्रतिज्ञा की जब अब्राहम से, तो फिर उसको इतने वर्ष, अप्रॉक्स 25 इयर्स इंतजार क्यों कराया? जब 75 वर्ष का था तब प्रतिज्ञा हुई थी, 100 वर्ष में संतान हुई थी। आमीन। हाँ, क्यों इंतजार कराया? आपको पता पवित्र आत्मा ने मुझे क्या बताया? प्रतिज्ञा करा आज और 9 महीने बाद ही अगर सारों को संतान दे देता तो इब्राहिम सिर्फ इसहाक का पिता होता। पर 25 वर्ष इसलिए इंतजार कराए ताकि इब्राहिम पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया का विश्वासों का पिता बन जाए। हालेलुया। इंतजार यदि खुदा करा रहा है ना तो आशीष है। इंतजार यदि हालात करा रहे हैं तो आशीष नहीं है। इंतजार यदि मेरा बाप करा रहा है तो मालूम है उत्तम आने वाला है। हालेलुया, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आप सबसे जो इंतजार कर रहे हैं किसी बात के होने के लिए कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हारा इंतजार स्वर्ग से आशीषित हुआ है। तुम्हारा वेट करना स्वर्ग से ब्लेस्ड हुआ है। You will receive the goodness and the glory and the power and the miracle of God. आंखों को बंद करो आप सब, कुछ होने जा रहा है।